गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। विज्ञान विषय में पाठ 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो बच्चों, ये जो है पाठ थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम जो वीडियो बनाए उसको पार्ट 1 नाम दिए हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में हम बताएंगे जितने भी इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें हम सब बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और कॉपी पेन साथ में रखिएगा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर साथ साथ में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारे बहुकोशिकीय जीवों, ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त क्यों है। ठीक है, तो अब इसका तो एक शब्दों हमने जवाब दे दे कि विसरण की क्रिया बहुत धीमी होती है, जो कि ऊतकों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ बताया है कि आप देख के कॉपी में लिखिए, यहाँ पूरा हुआ है। ये इतना धीमी प्रक्रिया है, इसलिए संवहन तंत्र को उसका शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। ठीक है, देखिए पूरा, इसको ध्यान से देखिए और लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, मतलब सजीव है कि निर्जीव है। आपने सजीव और निर्जीव में अंतर भी पढ़ा होगा, तो कैसे जानेंगे ये सजीव है। ठीक है, उसमें गति होनी चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए, उत्तेजनशीलता हो जानी, पोषण इत्यादि और सब मापदंड हैं जिनके हम द्वारा जान सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, सजीव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। उत्तर है खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन श्वसन, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका यहाँ हमने सब उत्तर बताया है, आप ध्यान से देखिए और लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, जीवन के अनुच्छरण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। ठीक है, जीवन के अनुच्छरण के लिए सभी जैविक क्रिया आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषण में अंतर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भेरी ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है 5 नंबर या 4 नंबर में, तो आप ध्यान रखिए। यहाँ हमने बताया स्वपोषी क्या, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये पौधे, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल में प्रक्रिया होती है। यह प्राय सभी उच्च श्रेणी के जंतु, मानव, परजीवी, कवक में होती है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको अच्छे से टेबल में बना के आपको बताया है, तो आप सब वीडियो को ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। कच्ची सामग्री जैसे जल पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल प्रश्न है। आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जानते हो तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, या हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, हानिकारक जीवाणु को मार देता है। अधपचे भोजन का किण्वन नहीं होने देता है। ठीक है, इसमें एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, कॉपी में लिखिए इस प्रश्न का उत्तर। अगला है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। ठीक है, पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं के सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा सरलतापूर्वक अवशोषित कर ले जाए। ठीक है, अब बड़ी याद छोटी याद हम बताएंगे जब आपको पाचन तंत्र पढ़ाएंगे, तभी क्षुद्रांत क्या है तो बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे पदार्थ होते हैं, जिन्हें दुर्गरोम या इसको जो माइक्रोबिलाई भी कहते हैं। ठीक है, यह भोजन के अवशोषण को बढ़ा देता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है
कि माइक्रोविलाई से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न बनता है, तो आप इसका उत्तर यहाँ से देख के लिखिए। अगला है हमारा 10वां प्रश्न, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। जलीय जीव में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा यव में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होते हैं, इसलिए जलीय जीव श्वास दर स्थलीय जीव की अपेक्षा द्रुत गति से होती है। ठीक है, धीमी गति से होती है। अगला है, स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक संरचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन के वायुमंडल में संपर्क में रहता है। ठीक है, तो आज के पार्ट 1 में हमने 10 प्रश्नों का उत्तर बताया है। आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, और सभी प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखिए। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।